नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी को कलयुग का एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसमें भगवान गणेश ने एक नया अवतार लिया है। चलिए हम जानते हैं कलयुग जिसे महर्षि व्यास ने सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। लेकिन ऐसा क्यों? जो फल सतयुग में 10 साल तपस्या करने से मिलता है, यही फल त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीना में मिलता है। बात करें तो कलयुग की, तो तपस्या और यज्ञ करने से केवल यह फल 1 दिन में ही प्राप्त हो जाता है, 1 रात में ही हरि कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग ही एक ऐसा युग है दोस्तों जिसमें भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। इससे हम सभी को यह मालूम पड़ता है कि भगवान की आस्था और भक्ति कितनी जरूरी है। भगवान कल्कि ही नहीं, गणेश भी लेंगे अवतार। दोस्तों, आप सभी हमारे इस चैनल भाग्य दर्पण में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। कलयुग में भगवान विष्णु अपना 10वां कल्कि अवतार लेंगे और राक्षस कली का वध भी करेंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस कलयुग में एक और ऐसे भगवान भी हैं जो एक नया अवतार लेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कलयुग में एक पुनर्अवतार लेंगे। तो चलिए आज के यह वीडियो शुरू करते हैं। कलयुग जिसका अंत इतना भयानक होगा, जिसकी कल्पना करने भर से ही रूह कांप जाती है, उसी बीच भगवान विष्णु के कल्कि अवतार आएंगे और राक्षस कली का वध भी करेंगे। लेकिन इसी बीच भगवान गणेश जी भी अपना अवतार लेंगे। इसका वर्णन हमें गणेश पुराण और मुद्गल पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ में देखने को भी मिलता है। ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि गणेश भगवान धूम्रकेतु अवतार लेंगे, जिन्हें धूम्रकेतु या धूम्रवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भगवान गणेश के धूम्रकेतु अवतार के स्वरूप के बारे में। धूम्रकेतु अवतार, धूम्रकेतु रंग यानी गहरे रंग वाले, इन्हीं रंग के कारण इन्हें धूम्रकेतु या धूम्रवर्ण नाम भी दिया गया है। इस विशेष अवतार में गणेश जी अपने दोनों भुजाओं में अस्त्र लिए नीले घोड़े पर विराजमान होंगे। इनका शरीर वज्र जैसे जटिल होगा। पुराण में भगवान गणेश के धूम्रकेतु अवतार के जन्म की वैसी ही कोई तारीख या कोई ज्योतिष घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन हमें पुराण में यह साफ साफ बताया गया है कि जब धर्म का चिरहरण होगा और राक्षसों का शासन चलेगा, तब पाप अपने चरम सीमा पर होगा। मनुष्य तब पैसे की लालच में पागल हो जाएगा, मान सम्मान और भक्ति पुनः रूप से समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी घटना जिसमें ब्राह्मण जब अपने अच्छे कर्म छोड़ देंगे और लालच की ओर भागेंगे। ऐसे में जब भगवानों की भक्ति करने को कोई नहीं बचेगा, तब तेजाब की बारिश अब प्रकट होंगे भगवान गणेश अपने धूम्रकेतु अवतार में। यह थी भगवा गणेश धूम्रकेतु अवतार के जन्म की जानकारी। अब हम जानते हैं दोस्तों कि आखिर भगवान गणेश को धूम्रकेतु अवतार क्यों लेना पड़ा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा करने हेतु हर युग में अवतार लिया था, इस कलयुग में वह कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और पाप और अधर्म को खत्म करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश जी भी पाप और अधर्म को खत्म करने हेतु धूम्रकेतु अवतार लेंगे, जिसमें पहला उद्देश्य यह होगा कि अभिमानासुर नामक असुर का वध करना होगा। ग्रंथों के मुताबिक अभिमानासुर कलयुग में राक्षसों का सरदार होगा, जिसके कारण कलयुग में राक्षस मनुष्य का चिरहरण कर सकेंगे। अभिमानासुर का स्वरूप काफी विकराल होगा। इसको देखने भर में मन में नफरत पैदा होने लगेगी और अभिमानासुर का मचाया हुआ आतंक हर तरफ होगा। अभिमानासुर असुर के पास एक ऐसी शक्ति भी होगी जो मनुष्य के डर से और बलवान होगा। ऐसे भयानक राक्षस का वध करने आएंगे भगवान गणेश के धूम्रकेतु अवतार। यह सब जानने के बाद दोस्तों मन में यह सवाल तो आता ही है, क्या भगवान गणेश का धूम्रकेतु अवतार भगवान कल्कि से मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो उनकी किस प्रकार सहायता करेंगे? तो चलिए इस विषय पर भी हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कल्कि के साथ सप्त चिरंजीवी आएंगे और कलयुग के युद्ध में अपना पूरा योगदान देंगे। लेकिन भगवान गणेश का धूम्रकेतु अवतार की बात की जाए तो कुछ मान्यताओं के हिसाब से भगवान गणेश का यह धूम्रकेतु अवतार अभिमानासुर को मारने के बाद अपने शरीर का त्याग कर वापस चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों मान्यता यह भी है कि धूम्रकेतु अवतार अभिमानासुर का वध करने के बाद
सभी वेदों का ज्ञान भगवान कल्कि तक पहुंचाएंगे और सभी सप्त चिरंजीवों के पास जाएंगे और युद्ध के लिए आमंत्रित करेंगे और युद्ध में भी भगवान कल्कि की अंत तक मदद करेंगे और सत्युग की शुरुआत में लोगों तक वेदों का ज्ञान भी स्थापित करेंगे। यह थी भगवान गणेश के धूम्रकेतु अवतार की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।